बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपको बताएँगे। और फिर जो इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो समाअत हुई है, इमरान खान साहब की लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज इलेक्शन कमीशन में आर्गू किया है, इस ECP में होने वाली समाअत का अहवाल। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मरतबा फिर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इंतखाबात को किसी सूरत डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट में एक नया मामला आया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अदालत उज़्मा में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध के शहर मीरपुर, शिकारपुर और सांगड़ की हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की, लेकिन इस केस की समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान की सूबाई हल्का बंदियों के हवाले से केस की समाअत हुई। उस केस की समाअत का अहवाल तो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में होने वाली इस समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के हवाले से रिमार्क्स दिए, उनका वहाँ पे तज़किरा हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या कोई ऑर्डर हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट ऑर्डर करें हल्का बंदियों के हवाले से तो इससे क्या होगा, महज कन्फ्यूजन ही पैदा होगी। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से समाअत की, उसका नाम लिया बगैर, उसका जिक्र किए बगैर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या आप मुझे भी कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो जारी करवाना चाहते हैं। DG लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से आमिर फ़ारूक साहब को बताया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया, उसके बाद जितनी भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी चारागोई है इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, वो गैर मौसर हो गई है। तो लिहाजा आप इस केस के ऊपर समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे दी है। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है तो मैं अपने जजेस के साथ भी मुशावरत कर लेता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम इन तमाम दरखास्तों के ऊपर जो कि हल्का बंदियों के हवाले से है, मुनासिब ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। तो ये नाज़रीन हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के हवाले से केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन में जो उनके खिलाफ केस है, इमरान खान के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ, के तीनों ने कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की है। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल का फैसला किया था और तीनों मुल्ज़मान पे को चार्जशीट करने का फैसला किया था, इसके खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रही थी जस्टिस आलिया नीलम साहबा, इस बेंच ने समाअत की। इस समाअत में आज इस्तदा ये की गई कि जो अडयाला जेल में ट्रायल करने का ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस्तदा इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी, लेकिन बेंच ने यह ज़रूर किया है कि जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, ज़ाहिर सी बात है कि मरकज़ी जो इसमें रिस्पोंडेंट हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नोटिस कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को, लाहौर हाई कोर्ट को ये ज़रूर आगाह किया कि जो अडयाला जेल में इस तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करने का फ़ैसला किया गया है, इस हवाले से होम डिपार्टमेंट की जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कानूनी तकाज़े होते हैं, वो तमाम प्रोसीजर पूरा किया गया है। तो अदालत के 3 रुकनी बेंच ने नोटिस तो कर दिया, लेकिन अडयाला जेल जिसमें कल ट्रायल होना है, वो दरख्वास्त अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। यानी कल अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाजरीन, इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो गैर शरई निकाह का केस है, उसमें आज राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए और बुशरा बीबी साहबा के वकील उस्मान गिल साहब पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि बुशरा बीबी साहबा अलील हैं, तो उनको इस्तिस्ना दिया जाए आज की अदालती कार्रवाई से हाजिरी से। तो अदालत ने उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब के भी प्रोटेक्शन के ऑर्डर जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने जारी किए थे। तो चूंकि रिपोर्ट नहीं आई थी तो जज साहब ने कहा कि चलें इसमें वक्फा कर लेते हैं, अडयाला जेल की रिपोर्ट आ जाए कि वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं। तो इस दौरान जो वकील थे इमरान खान साहब के, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन के ऑर्डर जारी किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जज साहब ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तो उस्मान गिल साहब ने कहा, बुशरा बीबी साहब के वकील ने कहा कि रिपोर्ट का तो सबको मालूम है कि क्या अडयाला जेल के हुकाम ने रिपोर्ट देनी है। जज साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या रिपोर्ट आएगी, आप बता दें क्या रिपोर्ट आएगी। तो इस पर जो जज साहब ने यह भी पूछा
कि इस केस क्योंकि इमरान खान अपने बुशा बीबी साहब के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पर भी इलेक्शन का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया लेकिन उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। गालिबन पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे तो जज साहब ने उन्हें यह बात करने से रोका, कुदरतुल्लाह साहब ने, कि आप अपने केस तक महदूद रहें। और फिर नाज़रीन उस्मान गिल साहब ने यह भी अदालत से कहा कि चूँकि हमें लाहौर से आना होता है और विंटर वेकेशन भी चल रही हैं तो आप ऐसा करें कि इस केस में रिपोर्ट का तो पता है कि अडयाला जेल के हुकाम ने क्या रिपोर्ट देनी है, तो आप एक लंबी तारीख डाल दें। तो इस पर जज साहब ने कहा कि अगर आप लाहौर से आते हैं तो फिर आप ऐसा करें कि आप इस्लामाबाद में कोई किराए का मकान ख़रीद लें, ये केस प्रोसीड होगा। तो इसके बाद अडयाला जेल के हुकाम की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न है, तो जज साहब ने इमरान खान साहब का जो इस केस में ट्रायल है उसे अडयाला जेल में करने का हुक्म दे दिया। यानी एक केस में इमरान खान साहब की इस्तदा मुस्तरद हुई कि अडयाला जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, और दूसरे केस में इमरान खान साहब की जो अपना प्रोडक्शन का जो ऑर्डर था उसमें अदालत ने ऑर्डर किया है कि नहीं, हम इसमें अब जेल हुकाम की रिपोर्ट के बाद इमरान खान साहब का जो है वो जेल में ट्रायल करेंगे, अडयाला जेल में ट्रायल करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के हवाले से, बलूचिस्तान के सूबाई हल्का बंदियों के हवाले से केस की समाअत हुई। मौलाना फजल रहमान की जमात के ये अपने दरख्वास्त गुजार थे, मैंने उनका गालिबन गुल खान बनाम सईदुर रहमान, और इसमें कामरान मुर्तज़ा पेश हुए थे। इसमें नाज़रीन अदालत ने बड़ा इस मामले का नोटिस लिया है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम अगर हम इसके ऊपर हल्का बंदियों के ऊपर के ऑर्डर जारी करते हैं, क्योंकि ये अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर हम इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत करें तो इलेक्शन प्रोग्राम मुतासर हो जाएगा। इलेक्शन प्रोग्राम तो है वो जो है वो जारी हो चुका है। और ये भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद जब इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया, उसके बाद तो तमाम अदालतों को अपने हाथ जो है वो खड़े कर देने चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी हल्का बंदियों के केसेस गए थे, तो उन्होंने ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दिए थे। जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा और अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि किस ग्राउंड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिमांड किए, वहाँ पर तो कहा गया कि वजूहात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपकी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के हल्का बंदियों का मामला है वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी रीजनिंग दे रखी है। आप दिखा दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ पे जो है वो वजूहात नहीं दी और आपकी दरख्वास्त को जो है वो रद्द कर दिया गया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर हमने इस मौके के ऊपर, इस मौके पे किसी किस्म की मुदाखलत की तो इससे नुकसान होगा। नॉर्मल वक्त में आप आते, यानी इलेक्शन शेड्यूल जारी ना होता तो अदालत इसमें मुदाखलत कर सकती थी, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिया कि अगर हम आपकी दरख्वास्त को इंटरटेन करते हैं तो ये फैसला मिसाल बनेगा और फिर केसेस जो है अदालतों से इलेक्शन कमीशन में रिमांड होंगे, इलेक्शन कमीशन उस पर जो भी फैसला करेगा और फिर उसके ऊपर मुतलका जो मुतासरा लोग होंगे वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे और अल्टीमेटली इससे जो फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात की डेट है, जो इलेक्शन का शेड्यूल है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे उस्ताद मिनल्ला साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के पास रिट में कैसे अख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में मुदाखलत करे। अगर इस तरह से मुदाखलत हुई तो ये तो एक तरीके से जो है वो फ्लड गेट खुल जाएगा। और फिर आगे चल के अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि वक्त पर और साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और ये ज़रूरी भी हैं, और ये जो इलेक्शन शेड्यूल है ये बिल्कुल मुतासर नहीं होना चाहिए। और जितनी भी इस किस्म की दरख्वास्तें जो हल्का बंदियों के खिलाफ आई हैं ये तो गैर मुअस्सर अगर होती हैं तो होने दी जाएँ। बड़ा असूल ये है, लार्जर प्रिंसिपल अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए। अगर आपका कोई कंसर्न है हल्का बंदियों के हवाले से तो आप अब अगले इंतखाबात का इंतज़ार कर लें। DG लॉ ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने वजूहात दे रखी थी, लेकिन जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किए हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर जो है मामला जो है इलेक्शन कमीशन को रिमांड किए गए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि किसी तौर पे जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, जो इलेक्शन की डेट आई है, इसको डी रोल नहीं होना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि शेड्यूल के बाद हर चीज़ क्लोज हो गई है, हर चीज़ क्लोज हो जानी चाहिए। जहाँ कानून जारी जो की गई है इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के प्रोसेस के खिलाफ, क्योंकि शेड्यूल जारी हो गया है तो वो तमाम गैर मौसर है। बड़ा मकसद यह है कि इंतखाबात डीरेल ना हो, प्रोग्राम आ गया है, इलेक्शन होने चाहिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि वो कौन है जो नहीं चाहते कि इंतखाबात वक्त पे हों, वो कौन है जो चाहते हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों, तवालुत अख्तियार करें। इंतखाबात को होने दें, इंतखाबात को वक्त पर होने दें। तो इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जब बज़ाहिर एक और कोशिश थी कि किसी तरीके से हल्का बंदियों के नाम पे इलेक्शन के प्रोसेस को आगे ले जाया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के इस ऑर्डर से, आज की अपनी ऑब्जर्वेशन से और रिमार्क से उसको जो है वो नाकाम बना दिया है। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन में PTI के
इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हुई है। नाज़रीन, इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं जो PTI के खिलाफ अपना इलेक्शन कमीशन में गए हैं, उनके दलाइल आखिरी समाअत पे मुकम्मल हो चुके थे। आज PTI के वकील अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल को मुकम्मल किया। अली ज़फ़र साहब पेश हुए, अली ज़फ़र के साथ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पेश हुए। वैसे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान इलेक्शन कमीशन की कमरे अदालत में ऐसे लग रहे थे क्योंकि वो जो उनको हेल्प कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को आर्गू करते हुए, और केसेस निकाल के, पेजेस निकाल के या मुख्तलिफ बुक्स निकाल के उनको दे रहे थे। तो उनके मामून वकील लग रहे थे कि जैसे अली ज़फ़र साहब के कोई मामून वकील जो है उनकी हेल्प कर रहे थे। साथ में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो भी मौजूद थे। अली ज़फ़र साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे फैसले पर अमल करते हुए हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। हमारा जो चेयरमैन होता है पार्टी का वो 5 साल के लिए होता है, और जो पैनल का इलेक्शन होता है वो 3 साल का होता है। और अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि 2 कंसेप्ट हैं, एक वोटिंग का कंसेप्ट है और एक नो वोटिंग का कंसेप्ट है, यानी बिला मुकाबला इलेक्शन, बिला मुकाबला मुंतखब होने का कंसेप्ट है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जहां बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाएं वहां पर तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहती। आम इंतखाबात में भी ऐसे होता है कि अगर कोई कैंडिडेट है, उसके मुकाबले में अगर कोई मुखालिफ कैंडिडेट नहीं आता तो फिर उसको बिला मुकाबला जीतने का उसका नोटिफिकेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी कर दिया जाता है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिला मुकाबला हमारे इंतखाबात हुए, इसमें गैर कानूनी कोई बात नहीं। जब बिला मुकाबला हुए तो इसमें वोटिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। और किस अंदाज से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, ना ये इलेक्शन एक्ट में लिखा है, ना इलेक्शन एक्ट के रूल्स में लिखा है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना आइन है उसमें वाज़ेह किया गया है कि इंट्रा पार्टी किस मैनर, किस अंदाज से करवाए जाएंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो है लेकिन ट्रिब्यूनल नहीं है जहां पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया जाए, उसकी सेंक्टिटी को, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो रेगुलेटर है वो तो तमाम सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन है। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इंतखाबात के शेड्यूल का एक तरीक़ाकार है, हमारे आइन में ऐसा कुछ नहीं, दूसरी सियासी जमातों में भी ऐसा ही होता है। अब एतराफ़ किया है, एतराफ़ में आगे चल के आपको बताता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं, एक सियासी जमात का वोटर होता है, एक सपोर्टर होता है, और उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि जो शख्स यहाँ पे मेंबर होने का दावा कर रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है। मेंबर बनने पे हमारे पार्टी के शख्स को मेंबरशिप कार्ड जारी होता है। सवाल तो ये होना चाहिए कि जिस शख्स ने या जिन लोगों ने भी जो यहाँ पे शिकायत कानूनदा बन के आए हैं, क्या उनके पास पार्टी का मेंबरशिप कार्ड है? कार्ड है तो किधर है? अगर कार्ड नहीं है तो वो वोट डाल नहीं सकते थे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। और फिर मेंबर ने उनसे ये सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कि आप कह रहे हैं कि मेंबर ना होने पे आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे। इस पे कानून का सेक्शन 15 पढ़वाया गया। अली ज़फ़र साहब ने वो सेक्शन पढ़ा और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सियासी जमात के इलेक्शन से जो मुतासरा है वो पार्टी का अपना शख्स हो सकता है, वो रजू कर सकता है, ये मेंबर नहीं है तो ये रजू भी नहीं कर सकते। एक सियासी जमात अगर ये फैसला करे कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना अच्छे होंगे तो क्या एक गैर मुतलका शख्स जिसका हक़ी दावा ना हो इस फैसले को, सियासी जमात के इस फैसले को चैलेंज कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि शिकायत कानूनदा जो आपके खिलाफ कंप्लेनेंट बने हैं वो आपके पार्टी के मेंबर नहीं हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इनको अगर हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का शौक़ था तो सिविल कोर्ट में चले जाते, इनकी तो मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये मेंबर नहीं रहे। यहाँ पर जाके फिर अली ज़फ़र साहब ने एक बात का एतराफ़ किया कि एक सवाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर की तरफ से आया कि आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की है वो कानून के मुताबिक नहीं हुई, वो बहुत पहले होनी चाहिए थी। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आपका ये सवाल आया था और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि आपने हमारा जो इलेक्शन था उसको आपने सेटिसाइड कर दिया था और 20 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, तो फिर उस वक्त के जो सेक्शन हमारा जो 28 है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो सेक्रेटरी जनरल कर सकता है। इस पे मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 20 रोज़ के अंदर हमने आपको जो फैसला दिया था वो आइन के मुताबिक ही आपको इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन जब हमने आपका पिछला इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया जो आपने 2019 का इलेक्शन 2022 में करवाया था, तो उसके बाद को आपके ऑफिस बैरियर मौजूद ही नहीं थे, ऑफिस के अहदेदार मौजूद ही नहीं थे। तो जब सेक्रेटरी जनरल मौजूद नहीं था तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कैसे हुई? ये इसके ऊपर आप हमें एड्रेस करें। तो इस पर भी आगे चल के एड्रेस किया फिर अली ज़फ़र साहब ने, और फिर अली ज़फ़र साहब ने ये से मेंबर इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि ऑफिस बैरियर तो ख़त्म हो गए थे, जब आपका वक्त ख़त्म हो गया ऑफिस बैरियर का, उनकी मयाद ख़त्म हो गई तो अहदेदार भी आपके ख़त्म हो गए। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, जब तक नया सदर नहीं आता हमारे मौजूदा सदर जो है उनकी एक कंटिन्यूटी बरकरार है, तो जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा तो वो कंटिन्यूटी बरकरार रहती है।
इसके बाद नाज़रीन अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि मैं माजी में नहीं जाऊँगा, इलेक्शन जो है वो आपको पहला जो हमारा इलेक्शन हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया था आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि जो कॉन्सिक्वेंस है, एक तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात इलेक्शन नहीं कराती तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप उनको शोकास नोटिस करेंगे और जुर्माना करेंगे 2 लाख रुपए का। लेकिन फिर आगे चल कर उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि अगर सेक्शन जो 209 है उसका अगर तकाजा पूरा नहीं होता तो जो सियासी जमात का इलेक्शन सिंबल है वो जब्त हो सकता है। तो ये इनके अपने आर्गूमेंट में तजाद मौजूद था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखें कि जो आपका इंटर पार्टी इलेक्शन है उसकी सेटिस्फेक्शन इलेक्शन कमीशन ने करनी है। अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड ना हो, इलेक्शन ना करवाने पे तो आपको जुर्माना हर्जाना तो होगा, शोकास नोटिस भी होगा, लेकिन अगर आप इलेक्शन करवाते हैं उसकी लीगैलिटी भी इलेक्शन कमीशन चेक कर सकता है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमने 28 नवंबर को इलेक्शन कराने का ऐलान किया, मीडिया के ऊपर सब कुछ चला। यहाँ पर जो कहा गया कि हमने इलेक्शन छुप छुपा के कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि 2 दिसंबर को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है। 29 नवंबर को हमने जो शेड्यूल था अपने तमाम जो हमारे जो PTI के ऑफिस हैं वहाँ पर चस्पा कर दिया था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि इंतखाबात का क्या आपने नोटिस दिया था, तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हाँ दिया था। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो जो नोटिस आपने दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा अपना इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दें। और फिर आगे चल के नाज़रीन अली ज़फ़र साहब ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, बल्कि एक और चीज़ कहीं वो स्किप ना हो जाए जिस पे कमरा अदालत में कह के लगे, वो नाज़रीन यहाँ पे नहीं है। बल्कि ये ज़रूर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 8,37,000 लोग हैं, 6 लाख और जो 70,000 हैं वो हमारे लोकल हैं और 1 लाख कोई 67,000 जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जो इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी वाहिद जमात है जो इंटरनेट के ऊपर जो है वो तमाम हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि अब तो आपके जलसे भी इंटरनेट पे होते हैं। जो कल रात वर्चुअल जो जलसा किया गया उसका चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जिक्र कर रहे थे। मेंबर ने उनसे पूछा कि आपके इंतखाबात किधर हुए, तो यहाँ पर भी जो नए चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मुस्कुराते, उन्होंने बताया कि रानो घड़ी पेशावर में हमारा इलेक्शन हुआ था। तो आगे चल के इसका फिर जिक्र हुआ। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इनका तोहके दावा बनता नहीं है, कैसे हमारे इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। और जो वीडियो उन्होंने यहाँ पे चलाई कि ये अपना अकबर एस बाबर साहब हमारे PTI के ऑफिस में गए थे, उस तो वीडियो का कोई फ्रांसिक भी नहीं हुआ। और फिर पूछा उनसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कि जो आपने फॉर्म नॉमिनेशन पेपर फॉर्म बनाए थे वो कहाँ पे हैं, क्या वो मिल रहे थे। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बड़े खूबसूरत फॉर्म हमारे फॉर्म थे, बड़े अच्छे अच्छे 5 रंगों में हमने नॉमिनेशन फॉर्म बनाए थे। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि जितने भी आपने नॉमिनेशन फॉर्म बनाए थे, जितने भी कलर के थे, खूबसूरत थे, लेकिन एक भी नॉमिनेशन फॉर्म आपने इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया, एक भी उसकी जो स्पेसिमेन है आपने इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। इसके बाद नाज़रीन जो अली ज़फ़र साहब के दलाइल मुकम्मल हुए, अली ज़फ़र साहब ने आखिर में कहा कि ये तमाम दरख्वास्त हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ आई हैं, इनको मुस्तरद किया जाए। अहमद हसन साहब जो कि अकबर एस बाबर के वकील थे, उनकी तरफ से जवाब में जो है वो कहा गया कि हमने जितने भी एलिगेशन लगाए थे उन तमाम का इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम तो आपसे दोबारा से दरख्वास्त करते हैं कि इनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन है इसको सेट असाइड किया जाए। और फिर आगे चल के अहमद हसन साहब ने यह भी कहा कि कोई एक कागज़ इनके पास है तो निकाल के दिखा दें जो ये कहने कि अकबर एस बाबर इनके मेंबर नहीं। तो इन्होंने खुद एतराफ़ किया कि शोकास नोटिस देना होता है, ये दिखाएं कि इन्होंने अकबर एस बाबर को कब शोकास नोटिस दिया और कब अकबर एस बाबर की जो पार्टी रुकनीत है उसको ख़त्म किया गया। पेशावर जो इन्होंने खुद अपने नताइज के हवाले से नोटिफिकेशन PTI ने आपके सामने जमा करवाया है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि उनका पार्टी इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में कहाँ पे हुआ है। ये तो कहा गया कि पेशावर में, लेकिन पेशावर पे कहाँ पे हुआ है ये कोई जिक्र नहीं किया गया। इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने बताया कि कहाँ पे हुआ था। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन उनसे कहा कि आपने जो ग्राउंड का नाम है बड़े हंसते खेलते बताया था, मुस्कुराते हुए बता दिया था, अब दूसरी साइड वाले दलाइल दे रहे हैं तो उनको जो है आप दलाइल देने दें। अहमद हसन साहब अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि देखें यहाँ पे जो हमने वीडियो पेश की, जो PTI के हम सेक्रेटेरिएट में गए थे, उसका कहा गया कि फ्रांसिक करवाया जाए, उसकी एथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन अपनी ये जो वीडियो ला के अपने इलेक्शन को ये बिल्कुल दुरुस्त करार दे रहे हैं, तो इनकी वीडियो का भी फ्रांसिक होना चाहिए। हमारी वीडियो का फ्रांसिक करवाना चाहते हैं, अपनी वीडियो को कहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर ली जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इक्वलिटी होनी चाहिए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फिर दोनों का फ्रांसिक करवा लेते हैं। और फिर अहमद हसन अकबर एस बाबर के वकील के बाद जो बाकी शिकायत के नुमाइंदगान थे उनके दलाइल हुए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज कर लिया। अब नाज़रीन इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो यह है कि अगर ये दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ लोगों की खारिज भी हो जाती हैं, उससे हट के भी ये एक रिलीफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लिए होगा, लेकिन जो रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर हक दावा ना होने की बुनियाद पर दरखास्तें खारिज होती हैं कि इनका कोई हक नहीं बनता PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का, ये गैर मुतल्लका लोग हैं, पार्टी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, कानून बड़ा वाज़ेह। अगर ये फैसला ये आया
उसके बावजूद भी PTI का जो बल्ले का निशान है वो ख़तरे में इसलिए रहेगा कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है और जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में खुद जमा करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसकी सैंक्टिटी का जायज़ा इलेक्शन कमीशन खुद से भी ले सकता है। बेशक किसी का हक़ दावा हो या हक़ दावा ना हो, इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, इलेक्शन कमीशन खुद से भी जायज़ा ले सकता है। और आज ये भी इलेक्शन कमीशन की अदालत में बात हुई है कि हम रेगुलेटर हैं, हम खुद से भी जायज़ा ले सकते हैं। इस पर PTI के वकील ने कहा कि बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो देखते हैं इन दरखास्तों पर क्या फ़ैसला आता है और फिर जो इलेक्शन कमीशन का अपना एक अख्तियार है रेगुलेटर होने के नाते, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।